वफाकी काबीना के इजलास में इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की जाएगी। मुजव्वज़ा तरमीम में वार्ड्स की तादाद में तब्दीली की तजवीज़। वार्ड्स में तब्दीली की सूरत में इलेक्शन कमीशन को फिर से हल्काबंदियाँ करना पड़ेंगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से वफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में 5 साल से बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात आइंदा माह 15 फरवरी को शेड्यूल है। इजलास में काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी गई। साल 9 के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में एक नया संग मीर उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 2137 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 2 नफ्सियाती हदें उबूर कर गया। इंडेक्स 1,78,493 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। नया साल नई उम्मीदें। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की नवीद सुना दी। महंगाई में कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक भी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मुआशी नज़्म नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ और ग़िज़ाई अफरात ज़र 3.24% तक महदूद रहा। खुराक की बेहतर दस्तयाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया और अवामी रिलीफ के आसार नुमाया हुए। पाकिस्तान में तालीम के शोबे में बेहतरी। शरह खवानदगी 60% से बढ़कर 63% हो गई। स्कूल से बाहर बच्चों की शरह में भी कमी 30% से कम होकर 28% रह गई। घरेलू सतह पर इंटरनेट रसाई 34% से बढ़कर 70% तक पहुंच गई। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद का तनासुब 17% से बढ़कर 57% हो गया। सर्वे के मुताबिक मुल्क भर में 96 घरानों में मोबाइल या इंटरनेट स्मार्टफोन की सहूलत मौजूद है। इदारा शुमारियात ने डिजिटल घरेलू जामे मुआशी सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन को बराह रास्त परवाजों की इजाज़त दे दी। इजाज़त वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद दी गई। इब्तदाई तौर पर बांग्लादेशी कौमी एयरलाइन को 30 मार्च 2026 तक परवाजों की इजाज़त दी गई। बांग्लादेशी कौमी एयरलाइन को पाकिस्तान एयर स्पेस के अंदर तयशुदा रूट पर परवाज करना होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान परवाज़ें रवां माह शुरू होने का इम्कान। सदर, वजीर आजम, सरबरा नून लीग और बानी पीटीआई समेत 5 बड़ों को एतमाद साजी के लिए आपस में मिल बैठने की जरूरत है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की तजवीज़। बोले, इस तजवीज़ में पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है। तहरीक इंसाफ इदारों की क़यादत के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम बंद करे तो बानी पीटीआई से मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी प्रोसेस के बगैर गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म। लाहौर और भावलपुर से खातून और कमसिन बच्चों के अगवा के मामले पर अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि DIG की रिपोर्ट के मुताबिक शोकॉस नोटिस मुलविस पुलिस एहलकारों को जारी किए जा चुके। प्रोसेस का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है कि कार्रवाई कलअदब होगी। नए साल में भी कराची में हैवी ट्रैफिक को लगाम न डाली जा सकी। कराची में कातिल ट्रेलर ने एक और जान ले ली। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवार खातून को टक्कर मारी। हादसे में खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। मुतवफ़्फ़े की शनाख्त 22 साला बुशरा के नाम से हुई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। सिंध पुलिस में ASIs की भर्तियां लटक गईं। तकरीबन 700 ASIs
तकर्रुरनामे मिलने की मुंतज़िर कामयाब उम्मीदवारों को ऑफर लेटर्स जारी हो चुके थे। कई माह बाद भी अब तक तकर्रुरनामे जारी नहीं किए गए। उम्मीदवारों की स्पेशल ब्रांच दीगर इदारों से वेरिफिकेशन मुकम्मल। भर्तियां कराची पुलिस ऑफिस में अफसरान की मुबैयन गफलत से इल्तवा का शिकार। धुंध के बाइस मेहरान हाईवे पर दो कारों की टक्कर से 3 अफराद जाँ भाग। हादसे में 2 बच्चे जख्मी। जाँ भाग अफराद का ताल्लुक नवाबशाह के नबाही इलाके से था। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ एक और कामयाब कार्रवाई। भारी मिकदार में चर्स बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। ये गिरोह मुख्तलिफ कैरियर्स के जरिए पिशावर से मलाकंड तक मनशियात की तरसील में मुलविस था। दौरान तलाशी गाड़ी में मौजूद लाउड स्पीकर बॉक्स के अंदर महारत से छुपाए गए चर्स के 8 पैकेट्स तहवील में ले लिए गए। सिंध के डॉक्टर्स के लिए अच्छी खबर। नए साल पर सिंध हुकूमत ने डॉक्टर्स को नए ग्रेड में तरक्की दे दी। महकमे से सिंध में 17 ग्रेड के 102 मेडिकल अफसरान की ग्रेड 18 में बतौर सीनियर मेडिकल अफसर तरक्की कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब समेत मुल्क भर में शदीद धुंध के बायस मोटरवेज ट्रैफिक मुअत्तल। हद निगाह 50 से 100 मीटर तक महदूद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद। फैसलाबाद से मुल्तान M4 और मुल्तान से सक्खर M5 पर हर किस्म की आमदोरफ्त रोक दी गई। M3 पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला भी मुअत्तल। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और दिन के औकात में सफर की हिदायत। अगर आप न्यूयॉर्क के शहरी हैं तो मैं आपका मेयर हूँ। जहरान ममदानी का हल्फ उठाने के बाद तारीखी ऐलान। आज से नए ओहद का आगाज हो गया। तमाम शहरियों के हकूक के लिए लड़ूंगा। वादा करता हूँ कि मैं आप सबका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। अपने शहरियों के साथ हर तरह के हालात में खड़ा रहूँगा। 34 साल जहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ उठाया। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट के बार में खौफनाक आतिशज़दगी से 47 अफराद हलाक, 115 जख्मी। हादसा साल 9 की तकरीब के दौरान हुआ। स्विस हुकाम के मुताबिक मुतासरीन में गैर मुल्की भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग वेटर की गलती से लगी। लकड़ी का फर्श होने के सबब तेजी से फैली। स्विस सदर का बर्न शहर में 5 रोज तक परचम सरनिगू रखने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाक़े में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। PSL के बाद कराची का स्टेडियम असर-ए-नौ तामीर होगा जो लाहौर से भी अच्छा बनेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंटर स्कूल टूर्नामेंट का मकसद यंग टैलेंट को सामने लाना है। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 50 लाख और रनर अप टीम को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। एशेज सीरीज का सिडनी में पिंक टेस्ट खेलने के बाद रिटायर हो जाएंगे। 39 साल उस्मान ख्वाजा ने 2011 में डेब्यू किया। उन्होंने 15 साल टेस्ट करियर में 6000 से ज़ायद रन बनाए। कहते हैं सबसे नुमाया एहसास क़नाअत है। मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत ज़्यादा मैचेस खेलने की वजह से खुशकिस्मत हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने लोगों को मुतासर किया होगा। एबटाबाद और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सर्दी में इजाफा। गलियात में 2 इंच, बुलंद चोटियों पर 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। नथिया गली, अयूबी और छांगला गली में हर तरफ सफेदी छा गई। बर्फबारी के बाद नथिया गली में सयाहों का रश। लोअर दीर और अपर दीर में बारिश और बर्फबारी। लोआरी टॉप पर सयाहों की आमद। आज़ाद कश्मीर, पीर चनासी, सरा और वादी नीलम में बर्फबारी। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर शदीद बर्फबारी। ट्रैफिक मुतासिर। साल 2026 का पहला सुपरमून कल दिखाई देगा। जनवरी की 3री तारीख को पूरा चांद तलू होगा और आसमान पर गैर मामूली तौर पर बड़ा दिखाई देगा। ये गुज़श्ता महीनों में नजर आने वाले
सुपर मून्स के सिलसिले का आखिरी चांद होगा। माहिरीन के मुताबिक जनवरी के चांद का मुकम्मल तरीन मरहला हफ्ते की दोपहर तकरीबन 3 बजे होगा।